रेखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राज्यसभा चुनाव में आलोक रंजन और जया बच्चन को उम्मीदवार बनाए जाने से एसपी की नाराज चल रही अपना दल का मेरावादी की नेता एसपी विधायक पल्लवी पटेल को लेकर शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सपा महासचिव ने उनसे खास अपील की है। इस बीच सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पल्लवी पटेल के गुस्से पर उन्होंने कहा है कि वो एक जमीनी नेता है और सपा की विधायक है। उन्होंने चुनाव में बड़बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया। पल्लवी पटेल को सपा के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उन्होंने कहा है कि वो हमारे पुराने मित्र हैं। हम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के हैं और हम बैठकर भी सब कुछ ठीक कर देंगे। जी हाँ, यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 8वीं उम्मीदवार उतारने जाने पर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास इतने वोट हैं कि वो तीनों सीटें जीत लेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा साजिश रचती रहती है। चुनाव में सब कुछ सही समय आने पर वो जीत जाएंगी। इसके अलावा इस दौरान शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के बारे में भी बात की और कहा कि सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था। किसानों की लड़ाई में चौधरी चरण सिंह कभी नहीं झुके और सपा ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे। जयंत चौधरी को भी इसी विचारधारा पर चलकर सपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करना चाहिए। दरअसल पल्लवी पटेल एसपी द्वारा जया बच्चन और आलोक रंजन के राज्यसभा में उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर पीडीए के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि सपा प्रमुख पीडीए की बात करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर धोखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि वो फर्जीवाड़े में हिस्सा नहीं लेंगे और सपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।